Assalamu alaikum. My name is Maimuna and I am first year MBBS स्टूडेंट। और आज आपको मैं बताऊंगी कि एमडी कैट आसान होता है या मुश्किल। देखिए, एमडी कैट मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि हम एक दफ़ा मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करने के बाद एफएससी करते हैं और एफएससी के बाद फिर एमडी कैट। देखिए, अब मैट्रिक और एफएससी की तो हमारी पूरी क्लास में होती है कि हमने पूरी क्लास में से पोजीशन ले ली है। ये चंद बच्चे होते हैं जिनमें से हमने आगे गुजरना होता है और हमने एक आगे उनसे ज़्यादा नंबर लेने होते हैं। लेकिन एमडी कैट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एमडी कैट का सिर्फ आपकी क्लास में बिल्कुल कंपटीशन नहीं होता। एमडी कैट पूरे पंजाब, अगर पंजाब में के है तो पूरे पंजाब में होगा, अगर बलोचिस्तान है तो पूरे बलोचिस्तान को, अगर आप सिंध के है तो पूरे सिंध को होगा, अगर रावलपिंडी है तो पूरे रावलपिंडी को होगा। तो पहले तो पूरे पाकिस्तान में होता है। और बताए पूरे पाकिस्तान का एटलीस्ट ना हो तो एटलीस्ट आपके पंजाब का तो होगा। अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो हर साल 1.5 इतने बच्चे एमडी कैट दे रहे होते हैं। और आपने उन लाखों बच्चों वजह से अपनी 3000 पहले 3000 स्टूडेंट में से आना होता है। और उन 3000 में से आप आने के लिए मतलब अपनी सीट लेने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आप अपनी सिर्फ एक अपनी सीट लेने के लिए। तो एमडी कैट इसलिए मुश्किल होता है। और अगर आप उसकी दिन रात कोशिश कर रहे हैं, अगर आप 12 और की स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी अपनी सीट मेडिकल कॉलेज में लेने में नाकाम होंगे। तो ओबियसली वो सीट तो आपकी होगी अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एक एवरेज पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि चलो मैं कर रहा हूँ, चलो ठीक है मेरे नंबर आ जाएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो आपके एवरेज ही नंबर आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके उन 3000 बच्चों में से आपका नाम आएगा, क्योंकि आपने उन 3000 बच्चों में नाम आने के लिए दिन रात मेहनत की है। अपनी मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए दिन रात मेहनत की है। ये बस 3 महीने होते हैं जिसमें आपने पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है। वो 3 महीने एक दफ़ा आप पढ़ लें अच्छे तरीके से, अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, फिर इतनी ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। क्योंकि एमडी कैट में क्योंकि एमबीबीएस में कोई नहीं पूछेगा आपके कितने नंबर आए हैं, कितने नहीं आए। सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि आप फेल हो या पास। क्योंकि एमबीबीएस में पास होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप एमबीबीएस में सिर्फ पास हो जाते हो तो समझो कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, आपने मेहनत की है। तो बस ये दफ़ा आपको एमडी कैट में मेडिकल कॉलेज में आपको सीट लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो आज आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बायो का टेबल बनाइए। अब जैसे ग्लैंड वाला चैप्टर है जिसमें इतने ज़्यादा ग्लैंड होते हैं, पेनक्रियाज होते हैं, लैंगरहैंस, इतनी मतलब काफ़ी सारे ग्लैंड होते हैं। तो उन ग्लैंड का एक टेबल होता है। और टेबल बनाने के बाद ये वाला ग्लैंड किस में है, ये कैसे वर्क है, इसका फंक्शन क्या है, वो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इस तरह किस तरह फंक्शन होगा, ये भी होगी। आपने वो टेबल बनाना है। और टेबल बनाने के बाद टेबल के फॉर्म में अपने राइट करना है। तो जितनी ज़्यादा आप टेबल बनाएंगे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। जहाँ जहाँ आपको टेबल बनाने की ज़रूरत पड़े वहाँ आप ज़रूर टेबल बनाएं। अब जैसे किंगडम एनिमल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो मतलब बच्चों से कवर नहीं होता। मतलब चाहे महीना भी लगा दे तो उनसे कभी कवर नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल इतना। तो आप किंगडम एनिमल का एक टेबल बनाएं। और टेबल बनाने के पूरे किंगडम एनिमल पूरे टेबल में एक साथ लिखें। जब आप पूरे टेबल में एक साथ लिखेंगे, जब आप उसको कट्टा रिवाइज करेंगे, इकट्ठा मतलब सारा एक टेबल को खोल के बैठेंगे, तो आपको समझ भी आएगी और आपको करने में भी आसानी होगी। तो फिजिक्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, फिजिक्स का तो जो मर्जी हो जाए ज़रूर फार्मूला लिखें, क्योंकि पूरी फिजिक्स के जो पेपर होते हैं फार्मूला भी न्यूमेरिकल भी फार्मूला, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछेगा का फार्मूला होगा, उस पर फार्मूला ज़रूर अप्लाई करना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले ही आते हैं। तो अगर ना भी आए तो जाहिर सी बात आपने उन 3000 बच्चों के में से आना है, तो आपके पास गलती की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, कोई चीज़ छोड़ने की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो आपको तो फिर सारा करना पड़ेगा। तो आप उसकी एक डायरी बनाइए, जिस तरह आपको पिछली मेरी वीडियो में बताया था डायरी बना के मिस्टेक लिखिए। आप ज़रूर सबसे पहले आप अपनी डायरी बनाएं, और डायरी बनाने के बाद उस पर सारी मिस्टेक लिखिए। और जिस पूरे दिन की जो आपकी मिस्टेक हो प्रैक्टिस करें, वो करके देखिए, पूरे दिन के बाद एंड पे ज़रूर देखें।
और वो देखने को जब आप एमडी कैट में जाएंगे, एमडी कैट में जाने से पहले आप उन मिस्टेक को जरूर रिवाइज करेंगे। अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आप अगेन एंड अगेन उस मिस्टेक को दोहराएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी डायरी बनाएं, और डायरी बनाने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी आप दिन में करें, 1 पेज करें, 2 पेज करें, ये ना करें कि मैंने तो 2 लाइन ही पढ़ी, मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, मैंने से 1 पेज पढ़ा है, चलो कर लूँगा। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सारा साथ साथ करना है। चाहे आपने 2 पेज किए, 1 पेज किए, आपने उसी टाइम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो आपको मैंने पहले तो बताया, हाफ टेबल बनानी है। और जहाँ फिजिक्स का तो आप ज़रूर फार्मूला और डायग्राम तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि सारे फिजिक्स फार्मूला और डायग्राम है। और बायो को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप टेबल बनाएं। और तीसरी बात है, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपका रोज़ाना के साथ साथ प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद आप एटलीस्ट अपने लिए थोड़े दिन, अगर आप रिपीटर हैं तो पूरा आप तकरीबन एक अपने लिए 2 महीने या फिर 1.5 महीना आप अपने लिए ज़रूर जोड़ेंगे, जिसमें आप अपने मॉक वगैरह देंगे, FFV वगैरह देंगे। अगर आप फ्रेश हैं तो आप एटलीस्ट अपने के लिए एंड वाले 15 दिन ज़रूर बचाएं। 15 दिन। अगर आपके पास 4 महीने एमडी कैट की तो कोशिश करें 1 महीना, हाँ मतलब एंड वाला 1 महीना ज़रूर बचाएं। अगर आपके पास 3 महीने हैं तो एंड वाले 15 दिन ज़रूर बताएं। जितना हो सके अपने मॉक टेस्ट दें, जितना हो सके। और उसके अलावा FLP दें। एंड वाले 10 दिनों में आपने FLP देने और कुछ नहीं करना। रिवाइज बार बार रिवाइज करके FLP देने, क्योंकि जिस तरह आप पूरा सिलेबस एक दफ़ा करके आप एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मतलब आपके लिए मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे मुझे आता ही नहीं, आपको स्ट्रेस होगा। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए एंड पे 10 दिन ज़रूर FLP दें। बार रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद FLP दें। और उसके अलावा आपको OMR, एक हमारी शीट होती है OMR, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो OMR शीट आपके आगे आ जाएगी। वो शीट को लेंगे, वो शीट के ऊपर वो शीट फिल करेंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो ज़्यादा बच्चों को यही होता है, बच्चों को आता भी होता है। तो वो सारा आने के बावजूद भी कभी मेरे MCQ इतनी गलत हो गया, किसी के 5 हो गए, किसी के 10 हो गए। इतना आने के बावजूद भी इंसान की गलती हो जाती है। ज़रूर आप जो UHS की जो शीट होती है, जो क्वेश्चन मार्क वाली शीट, जो सॉरी आंसर मार्क वाली होती है, उसके आप जब FLP देंगे, जो आंसर वगैरह लगाएंगे उसी के ऊपर लगाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने किस तरह करना है। अगर आपकी गलती भी हो तो चलो आप उसको सुधारें कि मैंने इस तरह गलत कर रहा हूँ, फिर मैंने गलत नहीं करनी है। UHS में मैंने ठीक किस तरह फिल करने हैं, किस तरह मैंने अपनी ID फिल करनी है, और किस तरह मैंने बफर्स फिल करनी है। सबसे पहले तो अब आपको मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं इनको ज़रूर फॉलो करिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप उन 3000 आने में नाकाम होंगे। उन 3000 बच्चों में आने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो ज़रूर फॉलो करें। पहली जो टिप्स आपको मैंने बताई है कि आप अपने मिस्टेक के लिए डायरी बनाइए, वो डायरी ज़रूर बनाइए। और आप जो MD कैट देने जाएंगे उससे पहले उसे ज़रूर खोल के देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। आपने डायरी बनानी, और दूसरी बात आपने प्रैक्टिस करनी है। चाहे आपका 1 चैप्टर है, 2 पेज है, चाहे 1 पेज है, ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस की। दूसरा, और आपने तीसरे नंबर पे आपने बायो और फिजिक्स के ज़रूर, बायो का तो टेबल बनाना है, जहाँ ज़रूरत पड़े टेबल बनाना है। और फिजिक्स का डायग्राम और फार्मूलाज जो जितने भी अपने, अगर एक दिन में एक चैप्टर के, एक उस चैप्टर के सारे फार्मूला एक साइड पे लिख लिए और डायग्राम बनाए, तो उसके लिए भी जिस तरह मिस्टेक की डायरी बनाई है उस तरह फिजिक्स की भी डायरी बना के रख ली। आपने डायरी बनाई, ठीक। और बायो और फिजिक्स का भी मैंने आपको बता दिया, ये 3 ट्रिक। और चौथी है आपने मतलब अपने मॉक्स और FLP देने, एंड पे अपना टाइम बचा के जितनी ज़्यादा हो सके देनी है, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, ताकि अभी की स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है वो है, और आपको कोई परेशानी ना हो। एंड आप कहेंगे कि पूरा सिलेबस होगा, पता नहीं MD कैट में कैसा होगा, पता नहीं मुझे आता भी होगा कि नहीं, इसलिए पूरा सिलेबस ज़रूर करें। और जो वो सबसे 5 और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप UHS की शीट लेके आपके FLP उसके ऊपर फिल करिए। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो यकीन माने, आप अगर सारा भी 200 में से 200 आते हैं ना, तो 200 में से उनमें से 10 तो वैसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही चलना है, या पेपर कोड गलत फिल कर देंगे या फिर आगे पीछे कर देंगे। मतलब MCQ बच्चों का ऐसे होता है, बच्चों को सारा आता होता है लेकिन वो MCQ आगे पीछे कर देते हैं, और आगे पीछे करने के बाद उनका मतलब इतने ज़्यादा आने के बावजूद भी ये उनके गलत हो जाती है। तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है।
और टिप्स को फॉलो करने के बाद आप ज़रूर इन 3000 बच्चों में से आएंगे, क्योंकि आप मेहनत ही कितनी करे हैं, क्योंकि आप जो ट्रिक्स और टिप्स मैंने बताई हैं वो फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ें आप सारी फॉलो करिए तो आप क्यों नहीं उन 3000 बच्चों में से आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो इस तरह और अपनी मोटिवेशन खुद बनिए, हमेशा मोटिवेट रहें, किसी की बात पे यकीन ना करें कि तुम्हारे काम आ रहे हैं। तो अगर अपने आप को बंदा मतलब डिग्रेड कर रहा होता है कि उसके ज़्यादा हैं तो मेरे काम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपने आप पे यकीन रखें। सिर्फ ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 40% नंबर आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, सिर पे किसी के भी नहीं आते, सिर पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप फ्रेशर हैं तो साथ साथ करें, क्योंकि कुछ लोग फ्रेशर पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे करें, हम मतलब साथ साथ MD की तैयारी कैसे करें। तो मैं उनको यही कहूँगी, तो आप अगर साथ जैसे पढ़े हैं उनका कंसेप्ट अच्छे से लें, आप FSC भी करें, साथ साथ आपकी MD की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आप मोटिवेट हैं, किसी बात पे यकीन ना करें, चाहे शुरू में आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आप शुरू में ही मोटिवेट हो गए तो फिर आपके वो जो 3 मंथ हो गए वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप सही तरह पढ़ नहीं सकोगे। इसलिए आपने अपनी मोटिवेशन खुद बननी है, किसी को नहीं देखना उसके ज़्यादा आ रहे कम आ रहे हैं, मेरे क्यों कम आ रहे हैं, किसी के ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस आपने अपनी मोटिवेशन खुद बनना है, हेल्दी डाइट लेनी है और टाइम पे सोना है। तो होप सो आपको मेरी हर चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और मैंने इंस्टा का भी नीचे मतलब ID का लिंक दिया हुआ है, तो मुझे उधर भी डायरेक्ट DM वगैरह आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वैसे मेरी वॉइस की कोई समझ नहीं आई, किसी बात डिस्ट्रैक्ट हुई है, अगर कोई बात की समझ नहीं है तो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम, मुझे एलर्जी हो जाती है। तो मतलब थोड़ी सी भी कोई खराब चीज़ कर लूँ, बोतल वगैरह पी लूँ, इस तरह की चीज़ पहन रही हो तो मुझे एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आप वैसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ लें। इंस्टा की ID भी मैंने मेंशन की हुई है, तो मुझे DM कर दें, आपको मैं ज़रूर आंसर करूँगी। मेरा चैनल लाइक करना ना भूलें, और सॉरी मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो कमेंट करना भी ना भूलें। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे इस तरह आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स भी MD की देती रहूँगी और आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी। और मैं अपने चैनल पे MD और MBBS के बारे में बताती हूँ। तो अगर आप MD और MBBS के स्टूडेंट हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो मैं MBBS की स्टडी के बारे में बताती रहती हूँ कि कौन सी बुक ज़्यादा हेल्पफुल है, कौन सी कैसे करना है, वो MD के बारे में। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, बाय बाय।